अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद की ख़ास रेसिपी शीर खुरमे की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दूध लिया है, जिसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसे लो फ्लेम पर हम पकने देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची। आप देख सकते हैं बॉईल आने के बाद मैंने इसमें 3 अदद सब्ज़ इलायची जो है शामिल कर दी है और लो फ्लेम पर हम इसको इसी तरीके से पकने देंगे जब तक कि आधा किलो दूध इसमें सूख नहीं जाता। यहाँ पर मैंने एक पैन में देसी घी लिया है, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी है। इसमें ड्राई फ्रूट में डाल रही हूँ। कुछ कटी हुई खजूरें हैं, खोपरा है, किशमिश है और बादाम साथ में मैंने काट कर डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ड्राई फ्रूट इसमें ले सकते हैं। अब इसको हल्का सा फ्राई होने तक हम पकाएंगे लो फ्लेम पर, जब तक ये फ्राई नहीं हो जाते उस वक्त तक। तमाम ड्राई फ्रूट यहाँ पर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर रखेंगे और इसी देसी घी के अंदर दोबारा से मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब सेवइयाँ और इन सेवइयों को भी हल्का ब्राउन होने तक मैं पका लूँगी। अब यहाँ पर सेवइयाँ हमारी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं, तो हम इनको यहाँ पर निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में और वापस दूध की तरफ आ जाते हैं जो कि हमने पकने के लिए रखा था। तो दूध हमारा लो फ्लेम पर यहाँ पर पक रहा है और ख़ासी हद तक जो है रिड्यूस भी हो चुका है। तो अब हमने दूध में शामिल कर देनी है चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कप चीनी ली है और इसमें डाल दूँगी। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मीठा है। एक से 2 बॉयल आने तक हमने चीनी इसमें पका ली है दूध में और अब हम फ्राई किए हुए मेवाजात और सेवइयाँ इसके अंदर डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 बॉयल आने तक हम पकाएंगे। जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता उस वक्त तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकने देना है। अब यहाँ पर शीर खुरमे में 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये ख़ासी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है। तो अच्छी तरह पककर तैयार हो गया है हमारा शीर खुरमा। थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर कर सर्व करेंगे और साथ ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी शीर खुरमे की उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड कढ़ाई की रेसिपी। तो इजी सी रेसिपी है, ये आसानी से बनकर तैयार हो जाती है होममेड कढ़ाई। तो मज़ेदार कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और 1 किलो मैंने चिकन लिए, होल चिकन है ये। इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सॉल्ट। पिंक सॉल्ट लिया है यहाँ पर मैंने। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई होने देंगे।
चिकन हमारी यहाँ पर शानदार तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। चिकन निकाल लेने के बाद इसी ऑयल के अंदर मैं शामिल कर दूंगी प्याज। तो 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसे मैंने, आप देख सकते हैं, इस तरीके से चॉप कर लिया है, लंबा लंबा पतला चॉप किया है। और इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर हम इसको इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। प्याज यहाँ पर हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। इसे भी साथ में हम फ्राई करेंगे कुछ देर, मिक्स करते हुए। तो प्याज अदरक लहसुन सब फ्राई हो चुका है, तो मसाले डाल देते हैं। तो मसाले मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ पर ली है पिसी हुई काली मिर्ची, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने मसालों में लिया है। ये तमाम मसाले डालने के बाद थोड़ी सी देर हम इसको इसी तरीके से पकाएंगे लो फ्लेम पर। मसाला हमारा यहाँ पर भुनाई हो चुका है, तो यहाँ पर 1 कप के करीब जो है पानी शामिल कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे, ताकि प्याज वगैरह अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसको मिक्स कर लो फ्लेम पर पकने देते हैं भुनाई होने तक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा शानदार सा भुनाई हो चुका है। तो जो चिकन मैंने फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें वापस डाल दूँगी मैं। चिकन शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 4 10 स्लाइस में कटे हुए टमाटर हैं। ये बड़े साइज़ के टमाटर थे, इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है, पतला और लंबा। और इसके बाद हम डालेंगे धनिया कटा हुआ, और साथ ही हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। आप इस तरीके से देख सकते हैं, लंबा लंबा मैंने काट रखा है हरी मिर्चों को। अदरक भी डाल देंगे कटे हुए, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको ढकना कवर कर लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई होममेड बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। शानदार तरीके से भुनाई भी हो चुकी है, और इसमें मज़ीद कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे, कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे, और साथ में अदरक से भी गार्निश करेंगे कटी हुई। तो इजी सी होममेड कढ़ाई जो ईद स्पेशल में मैंने आपके साथ शेयर की है, मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।